औरत ही औरत की दुश्मन। गांव में एक छोटा सा मोहल्ला था जहां बहुत से परिवार रहते थे। उनमें से ही एक परिवार था शकुंतला का। शकुंतला की उम्र लगभग 35 साल थी और उनके 3 बच्चे थे। उसका पति रामलाल गांव के पास ही एक मिल में काम करता था, जिससे उनकी आमदनी सीमित थी। शकुंतला का स्वभाव शांत और मेहनती था। वह सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटा लेती थी और फिर खेतों में मजदूरी के लिए चली जाती थी। उसी मोहल्ले में एक और महिला रहती थी जिसका नाम संतोषी के पति का गांव में अपना छोटा सा व्यापार था, जिससे उनके घर में पैसा और सुविधाएं पर्याप्त थी। संतोषी का घर पक्का और सुंदर था, जबकि शकुंतला का घर कच्चा और साधारण था। हालांकि दोनों ही एक ही उम्र की थी, पर उनके हालात में जमीन आसमान का फर्क था। शुरू में संतोषी और शकुंतला के बीच अच्छे संबंध थे। शकुंतला अक्सर संतोषी से घर के कामों में मदद मांग लेती थी और संतोषी भी बिना किसी शिकवे के उसकी मदद कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे संतोषी के मन में शकुंतला के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव पनपने लगा। उसकी जलन की वजह यह थी कि शकुंतला के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जबकि संतोषी के बच्चे पढ़ाई में पीछे रहते थे। गांव के लोग अक्सर शकुंतला के बच्चों की तारीफ करते, जिससे संतोषी को यह लगता कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। एक दिन संतोषी ने गांव की दूसरी महिलाओं के साथ बैठकर बातचीत के दौरान कहा, अरे शकुंतला की तो किस्मत ही अच्छी है। उसके बच्चे तो जैसे भगवान ने विशेष दिमाग देकर भेजे हैं। लेकिन देखना, जब ये बड़े होंगे तो शायद कुछ भी नहीं बन पाएंगे। उसकी बातों में छुपी जलन को कुछ महिलाओं ने समझा, लेकिन कई औरतों ने संतोषी की बात को सही मान लिया। धीरे धीरे संतोषी ने शकुंतला के खिलाफ और भी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। उसने कहा, शकुंतला के बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं क्योंकि वे चोरी छुपे ट्यूशन पढ़ते हैं। वहाँ दूसरों के बच्चों की कमियों को बताकर अपने बच्चों की तारीफ करवाती है। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई और कई लोग शकुंतला से दूरी बनाने लगे। शकुंतला के लिए यह सब बहुत कष्टदायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोग उससे क्यों दूर हो रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने काम में लगी रही और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती रही। उसने सोचा कि अगर उसने अपने दिल की सच्चाई लोगों को दिखाई तो शायद वे समझ जाएंगे। लेकिन उसने सीधे संतोषी से कुछ नहीं कहा। संतोषी की बातें और उसकी अफवाहें जारी रही। वह अपने बच्चों के बारे में कहती, देखो, मेरे बच्चों को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शकुंतला के बच्चों तो बस बैठकर पढ़ लेते हैं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मिलता है।
संतोषी को लगता था कि उसकी बातों से लोग उसके बच्चों की तारीफ करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग संतोषी की बातों से तंग आ गए थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए इनाम दिए जा रहे थे। शकुंतला के बड़े बेटे को सबसे अच्छे छात्र का पुरस्कार मिला। इस बात को संतोषी का चेहरा उतर गया। उसने जलन में भरकर कुछ औरतों के बीच कहा, ये सब पुरस्कार भी शकुंतला ने पैसे देकर ही लिए होंगे, वरना उसके बच्चों में ऐसा क्या खास है। यह सुनकर वहीं बैठी एक बुजुर्ग महिला, जो दोनों परिवारों को अच्छी तरह जानती थी, ने कहा, संतोषी, तुम्हें शकुंतला की कामयाबी से जलन क्यों हो रही है? अगर तुम्हारे बच्चों को प्रोत्साहन चाहिए तो उसे खुद मेहनत से दिलाओ। शकुंतला ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेतों में मेहनत की है, यह उसकी मेहनत का फल है। उनकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी औरतें चुप हो गई। संतोषी को इस बात से शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके बाद कुछ समय तक संतोषी और शकुंतला के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक दिन संतोषी के घर में बड़ी मुसीबत आ गई। उसके पति का व्यापार ठप हो गया और वे कर्ज में डूब गए। अब संतोषी के पास न तो पैसे का सहारा था और न ही रिश्तेदारों का। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जो लोग उसके पीछे चलकर शकुंतला के खिलाफ बातें करते थे, वे अब उससे कन्नी काटने लगे थे। संतोषी को एहसास हुआ कि उसने शकुंतला के बारे में जो बातें फैलाई थी, वे सब झूठी थी और अब उसी का असर उस पर पड़ रहा है। लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह शकुंतला से माफ़ी मांगे। फिर एक दिन जब संतोषी के घर का राशन खत्म हो गया और उसके बच्चे भूखे थे, तब उसी ने अपनी झिझक छोड़कर शकुंतला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शकुंतला ने दरवाज़ा खोला और संतोषी को अपनी हालत में देखकर तुरंत समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। संतोषी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, शकुंतला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कही थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने मदद मांगने आई हूँ। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। शकुंतला ने बिना कुछ सोचे समझे संतोषी को अंदर बुलाया। उसने उसे बैठाया और खुद जाकर चावल, आटा, दाल और कुछ सब्जियां लाकर उसके हाथों में थमा दी। उसने कहा, संतोषी, बीती बातों को भूल जाओ। हम औरतें अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। संतोषी की आंखों में आंसू थे। उसने शकुंतला के पैर पकड़ लिए और कहा, तुमने मुझे मेरी गलतियों के बावजूद माफ़ कर दिया। मैं तुम्हारी सच्चाई और बलवान साहस को कभी समझ नहीं पाई। आज मुझे समझ में आया
कि औरत की सबसे बड़ी सहारा हो सकती है। उसके बाद संतोषी ने अपनी गलतियों को सुधारा और गांव की बाकी महिलाओं से भी माफ़ी मांगी। उसने शकुंतला से सच्ची दोस्ती की और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहने लगी। संतोषी ने अपने बच्चों को भी समझाया कि वे भी मेहनत करें और दूसरों से जलन न करें। उसकी ज़िंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया था। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और जलन हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी जलन को जगह देते हैं तो हम अपने ही जीवन में कड़वाहट भर लेते हैं। औरत को औरत की दुश्मन बनने के बजाय एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यह कहानी यह भी बताती है कि माफ़ी करने और मदद करने से ही इंसान की असली महानता का पता चलता है। शकुंतला की तरह हमें भी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो।